Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start. We have a statement. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. एक cubical block है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, वो सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम क्या लेते थे, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। इन दैट केस हम नीचे हेमिस्फीयर बनाते थे और उसके ऊपर सेकंड फिगर ड्रॉ करते थे। बट यहाँ पर उन्होंने बोला है सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या है कि क्यूबिकल ब्लॉक हम नीचे बनाएंगे और हेमिस्फीयर को उसके ऊपर सरमाउंटेड करेंगे। इस ऑन और बाय से बहुत डिफरेंस आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली बोला है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, कि वो जो ऊपर हम हेमिस्फीयर बनाएंगे क्यूबिकल ब्लॉक के, उसका ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना हो सकता है। देखो ऑब्वियस ही बात है, एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर अगर हम हेमिस्फीयर बनाएंगे तो उस हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायामीटर होगा वो मैक्सिमम उतना ही हो सकता है जितनी के उस क्यूब की एज है। ठीक है, क्यूब का एज है या फिर बोल सकते हो कि क्यूब की साइड है। एंड एट लास्ट उन्होंने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और उस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। जब उन्होंने हमें नॉर्मली पूछा हो कि सरफेस एरिया बताओ तो आपको इन दैट केस टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर। हमारे पास क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक। ये रहा हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक। इसके एज कितने, एज की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होने वाली हैं, राइट। अब सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर है तो इसके सर पे एक हमें क्या बनाना है, हेमिस्फीयर बनाना है। देखो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर का सरफेस, सॉरी, जो बॉटम है वो ड्रॉ करते हैं। देखो अगर आप इस 3D पिक्चर को इमेजिन करो तो टॉप में ना बिल्कुल एक कंप्लीट सर्कल बन सकता है, बिकॉज इसके टॉप में भी क्या है, क्यूब इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 6 स्क्वेयर्स। तो टॉप में भी तो एक स्क्वेयर है ना, तो उस स्क्वेयर के टॉप, उस स्क्वेयर पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ऐसा सर्कल जो चारों साइड्स को टच करे। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेमिस्फेयर। अब देखो फिगर को देख के मालूम चल रहा है कि मैक्सिमम डायामीटर कितना हो सकता है, जितनी लेंथ है एज की, राइट, क्यूब के एज की। तो मैक्सिमम डायामीटर हमारा हो सकता है 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। सेवन सेंटीमीटर, अगर डायामीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7/2। वी नो दैट हाफ ऑफ डायामीटर इज रेडियस। ओके, इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब उन्होंने एट लास्ट बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया वो कैसे करेंगे, देखो सरफेस एरिया इस सॉलिड का वो बन रहा है जो हमें बाहर से दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब ले लेंगे, ठीक है ना, और सेकेंडली कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर ले लेंगे। और क्या रह गया, देखो
हमें ये दिख रहा है सारा बाहर से, ये दिख रहा है बाहर से, बट ये जो टॉप है क्यूब का, इसमें से ये सर्कल हमें बाहर से नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ ये इतना इतना पोर्शन दिख रहा है चारों ओर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, एंड इस टोटल में से माइनस क्या करना है, जे वाला एरिया, ये एक सर्कल का एरिया। ठीक है, इस हेमिस्फीयर का बॉटम जो कि छिप गया है नीचे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया में नहीं आएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, वो कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एंड बीच में से माइनस क्या होगा, ये वाला सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, सर्कल ही है, हमें मालूम है हेमिस्फीयर के नीचे क्या सर्कल है एक। ओके, तो अब इनके फॉर्मूलाज लिख दो। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वेयर, साइड स्क्वेयर लिख सकते हो, एज स्क्वेयर लिख सकते हो, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वेयर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। अब देखो ये दोनों आर में सेम ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये हेमिस्फीयर की तो बात हो रही है ना, ये सर्कल भी इसी हेमिस्फीयर का है, तो दैट्स वाई रेडियस तो दोनों के लिए सेम होंगे। अब देखो इससे पहले ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 इंटू साइड स्क्वेयर, यहाँ पर देखो प्लस का 2 पाई आर स्क्वेयर है, माइनस का पाई आर स्क्वेयर है, तो इसे माइनस करने के बाद मेरे पास आ रहा है अकेला पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वेयर में से 1 पाई आर माइनस किया तो पाई आर स्क्वेयर ही बचा ना। ओके, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 इंटू साइड कितनी है 7, तो 7 का स्क्वेयर प्लस यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू 22/7 भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें स्टेटेड नहीं, गिवन नहीं है हमारे पास पाई की वैल्यू, जहाँ पर उन्होंने पाई की कुछ वैल्यू दी हो वहाँ पर वही भरनी है, बट यहाँ पर ना दी हो वहाँ पर आपको क्या लेना है, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7। ओके, तो ये देखो रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास 7/2, रेडियस का स्क्वेयर है तो ये 2 बार आएगा, फिलहाल इसे मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 7 ज़ा 49 प्लस यहाँ पे देखो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, एक तो ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, ये 11 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी ऐसे ही बच गया। अब करो इन्हें मल्टीप्लाई, इतना आ गया, इसे 49 को 6 के इसे साथ मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना 77/2 आ रहा है, राइट। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर दो, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। ठीक है, इसे 294 इंटू 2/2 लिख देते हैं, 77/2। जैसे एलसीएम लेते हैं हम, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं ना, जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। चलो अब इसे मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी है, 2 2 ज़ा 4, 1 5 हो गया। ठीक है, ओवर 2 प्लस 7/2। अब इसे ऐडअप कर दो, सारी को ऐडअप करके क्या आ रहा है, नीचे तो अकेला 2 आएगा ना, ऊपर जैसे है एज इट इज़ ऐड हो जाएगा, तो 15 आएगा, अगेन 15 + 1 16 आ जाएगा, 1 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको फर्दर कैलकुलेशन करना है तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, इतना आ गया, एट लास्ट पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 332.5 सेंटीमीटर। देखो आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, इतना भी निकाल सकते हो, तो इट इज़ योर विश। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि उसे डिवाइड करके लिखना ही है। ठीक है,
Hope you all enjoyed this question and understood it better, but still, if you have any doubt, then please write down in the comment section and let me know what doubts you have. I will meet you in another video with new interesting question. Till then, goodbye, take care.